तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 45 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले लो और गाइस दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कोई एक मोस्टर फायरलैंड जैसा होता है, वो अपने एमसी पे अटैक कर रहा होता है और अपना एमसी कहते हैं ये कोई लो रैंक का मोस्टर नहीं है। और फिर अपना एमसी उसे डॉज कर लेता है और फिर वो देखता है कि उसके सामने वो कहता है कि मैं इसे जैसे मोस्टर को कैसे हैंडल भी करूँगा। तभी अपनी वो स्किल से इसका स्टेटस जब चेक करता है तो वो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो पीस होता है इसका नाम, और वो कहते हैं ये तो बी रैंक का हो चुका होता है और एमसी कहते हैं ये तो पीस है। और तभी कोई आता है और अपने एमसी को उठा लेता है और वो कहते हैं ये तुम तो पीस हो, लेकिन तभी उसे कोई उठा लेता है तो गाइस ये यून होता है और वो उसे अपने कंधे पे डाल देता है और अपना एमसी चौंक जाता है, अरे ये हो क्या रहा है। और फिर वो कहते हैं अरे यून तुम, और यून ये तो बहुत ही खामोश होता है और वो कहते तुम कर क्या रहे हो। और तभी वो कहते हैं कि मेरे को नीचे छोड़ दो, और वो कहता है कि हम तो फॉरेस्ट वाले डंजन में थे। लेकिन तभी वो आस पास देखता है तो वो कहता है क्या ये वही फॉरेस्ट वाला डंजन है क्या, और ये सारा का सारा तुमने जला दिया क्या ऐसे। और गाइस यून अभी भी ऐसे जा रहा होता है, बिल्कुल कोल्ड लुक होता है गाइस। और आप टाइम से कहता है शांत हो जाओ और मेरे को नीचे रख दो। और यून कहता है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं। और यहाँ से पीस भी आ रहा होता है पीछे पीछे और एमसी कहता है पीस इसको रोको, और पीस भी अपना मुंह फेर देता है। और तभी अपना यून को भी गुस्सा आ रहा होता है और अपना एमसी कहता है मुझे पता है तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन मेरे को एक्सप्लेनेशन तो दे दो। तो यून कहता है तुम चुप रहो बस, और तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से क्रेजी हो जाऊं जैसा कि मैंने इस फॉरेस्ट को दिया था जला के। और अपना जो एमसी होता है वो भी वो डर जाता है इसकी ऐसे रवैये से तो। और वो कहते हैं एमसी कहते हैं लेकिन बस मेरी बात तो सुनो। और यून कहता है चुप हो जाओ तुम चुप। और एमसी कहता है कि ये यून कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सब कुछ अब खड़े हुए सब प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को, और मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जो ये हो रहा है इसका मैं क्या करूं। और फिर वो अपने एमसी को फेंक देता है नीचे। तो गाइस ये भाई गाइस पिछले से पिछले एपिसोड में आपने देखा था वही सीन आ चुका है। और अपना ये होता है यूं ये अपने एम से ऊपर तलवार तान देता है और वो कहता है इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार देता हूँ अभी के अभी। और अपना यून बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है, इसका डेडली हो रहा फैल रहा होता है और अपना एम से भी फट चुकी होती है इसकी, अब मैं क्या करूँ भाई। और वो कहते क्या, और इधर यून कहते हैं हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो हो सकती है अगर तुम जिंदा रहे, तुम अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और मैं बाकियों को कन्विंस कर दूंगा कि तुम्हें बॉस मॉन्स्टर ने तुम्हें मार दिया है। हालांकि वो बिलीव नहीं करेंगे कि एक्स क्लास का ये कोई डी क्लास के डंजन में एक अपने साथी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर मैं तुम्हारा एक हाथ या एक पैर जो काट के उनको एविडेंस में दिखा दूँ तो वो मान जाएंगे। तो कैसे पता नहीं कौन सा एविडेंस बनेगा से। और अपने एम से को याद आती है सिस्टम ने कहा था कि जो एस क्लास के है वो कभी भी गुडविल से या तुम्हारे खिलाफ वायलेंस का भी यूज कर सकते हैं और न्यूट्रोटर के खिलाफ, ये इसलिए बहुत ही रिस्की है। और ये उन्हें कहता है तुम्हें बस वेट करना है, मैं तुम्हें हील कर दूंगा पोशन से इमीडिएटली। और फिर वो अपनी उससे चिल्लाने लग जाता है उसे तलवार से और अपने एमसी की फट जाती है। लेकिन तभी जो बैरियर बन जाता है जो अपने एमसी को दिया होता है गिल्ड मास्टर जो इन्हें एयरिंग उससे। और एमसी कहता है तुम पागल कहीं के, और वहाँ से भाग रहा होता है। और एमसी कहता है सोचता है कि ये काटना चाहता तो ये काट सकता था ऑलरेडी, लेकिन ये अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। और अपने एमसी भी वहाँ से कुछ चाकू जैसे निकाल देता है अपने स्पेस से। और एमसी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा थैंकफुल होऊंगा ऐसी जैसी चीज़ के लिए, और अगर तुम मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले हो तो मैं इस कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी तुम्हें देखूंगा भी नहीं। और वो चाकू उस पर फेंक देता है और जो यून होता है वो उन्होंने चाकुओं को ऐसे ही रोक देता है अपनी तलवार से। और कहता है इसका मतलब कि तुम्हारी कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरे साथ रहने की अब। वो फिर यून उसके आगे बढ़ने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे स्टार्टिंग से बहुत कुछ छुपा रहे हो। और अपना यून भी जो एमसी होता है वो मास्टर टोकन होता है पीस का, उसको कहता है पीस जा इसको जाके रोक दो स्टॉप कर दो इसे। और पीस भी आ जाता है उस पर हमला करने के लिए और अपने यून के दांतों से क्या बोलता है यून के कंधे पे काट देता है दांतों से। और यून कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज़ वर्क भी करेगी। और जो हैंडल होता है तलवार का उससे मारता है उसके सर के ऊपर
और फिर उसे एक धोबी पे छाड़ देता है। और यहाँ पे अपने पीस के तो होश ही उड़ जाते हैं, ऐसे आत्मा ही निकल चुकी है भाई। और एमसी कहता है पीस, और वो उसकी तरफ आने वाला होता है, लेकिन तभी जो अपना यून होता है वो भी अपने एमसी को लेता है गले से और उसको भी नीचे पकड़ लेता है सही। और फिर वो अपनी तलवार को भी निकाल लेता है। और वो कहता है कि यही बेस्ट चीज़ होने वाली है अब। और फिर वो लेकिन तभी वो अपने एमसी की साइड में मारता है। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि अब हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी वो अपना यून भी होता है वो भी डिप्रेस हो जाता है। और वो कहता है कि मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, हालांकि मेरे को बहुत ही वियर्ड लगा, और जो भी तुमने मुझे आज तक बताया वो सब का सब सच था एकदम। और जैसा कि तुमने बताया कि ये फायर लाइन है, ये बीस्ट टेमिंग स्किल है जो कि तुम्हें ऑब्टेन मिली थी लेवल 10 पे, वो भी सच थी। और जो कि तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं करते इसे टेमिंग के लिए, अगर तुम्हें पता नहीं होता कि कितना एफर्ट लगता है इसमें। और जो कि ब्लैक स्मिथ था, मतलब म्यू की बात कर रहा है, और जो बर्ड है, और चलो भूल जाओ। और जो डंजन में भी हुआ अंदर इनसाइड, हर बार डंजन के जब तुम अंदर जाते हो, और आज ही देख लो। और वो कहते हैं कि इतना सब कुछ वियर्ड हो रहा है, और मैं कुछ भी कर नहीं पाया जब तुम डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए, और मेरे पास कुछ क्लू ही नहीं था इन सारी चीज़ों का। और मैं, तुम्हें पता भी है क्या मैं कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करता। और अपना एमसी कहता है अरे यून, अरे वो मेरे को कहने दो। तो यून कहता है लेकिन तब भी मैं तुम्हारा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा एक हाथ भी काट सकता हूँ। और वो भी रोने लग जाता है, लेकिन तब भी वो अपनी तलवार को निकालता है। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारा बस थोड़ा सा ब्लड लूँगा और थोड़ा सा मांस लूँगा। और वो कहता है कि तो अब ऐसे कहता है अरे रुको। तो यून कहता है कि मैं तुम्हें इसे हील कर दूंगा जल्दी ही, तो चिंता मत करना। और अपना एमसी कहता है सिस्टम तू कितना टाइम लेगा, जल्दी से मैसेज भेज। और तभी हमने देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक स्क्रीन जैसी अपीयर हो जाती है ब्लू कलर की, जो कि गाइस सिस्टम का ऐसा है ना, मतलब सिस्टम आ चुका है गाइस, सिस्टम ही सिस्टम। और इधर यून भी देखता है अरे इस स्क्रीन को अपने सामने, और वो कहता है अरे ये क्या चीज़ है, और अपने आप से दूर भाग जाता है। और अपना एम सी कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें कहा रहा था कि मैं तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ों के बारे में। और फिर अपना एमसी कहता है कि हाँ जैसा कि तुमने कहा, जैसे मैंने पीस को देखा था मैं उससे बड़ा करने के बारे में सोच लिया था। और मेरे पास स्किल है जो कि एक्चुअली एक एस क्लास की है। और मैं सीक्रेटली डंजन में गया हूँ कई बार, और वहीं से मेरे को वो चिरपी मिली है, मतलब वो वर्ड की बात कर रहा है ये। और वहीं से मिली है मेरे को वो चिरपी भी। और फिर अपना एमसी कहता है कि और ये सब जो है वो सिस्टम की वजह से, उसी को मेरा थैंक्स है इस बात के लिए। और फिर अपना एम सी कहता है मैं सीक्रेटली हूँ वो हेल्प कर रहा हूँ जो क्रिएटर है सिस्टम के, उनकी। और मैं उनसे तुम्हें बताना चाहता था इन सब के बारे में, इसलिए मैंने मैसेज से पूछा। और ये उन कहता है क्या सिस्टम, क्या ये तुम्हें डेंजरस सिचुएशन में तुम डाल रहे हैं। तो एम सी उसके सर पे मारता है और वो कहता है तुम वो जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा डेंजर में डाल रहे हो कुत्ते कहीं के। लेकिन अपने एम सी का हाथ टूट जाता है। वो कहता है यार ये गैस क्लास का सर कितना हार्ड है। और वो एम सी कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, और ऐसा नहीं कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और मैं तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ मेरे इसमें, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझे तुम ही पे है। और फिर अपना एमसी चला जाता है पीस के पास। और वो कहते हैं अगर तुम शांत हो चुके होगे तो मेरे को एक पोशन दोगे क्या। मैं पीस को दे देता हूँ, और पीस अभी बेहोशी होता है। और वो कहते हैं ये लो। और अपना एमसी कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे लिए चिंता कर रहे थे पूरे समय, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर वो इसको भी जगाने लग जाता है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वरीड हो गए वो सिक्योरिटी के लिए भी एंट्रेंस पे, लेकिन वो टूटी नहीं है, मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक छुपने वाली स्किल का यूज किया था। और मेरे पास यही स्किल नहीं है, मेरे पास शार्पिंग, पॉइजन रेजिस्टेंस, कर्स रेजिस्टेंस, फियर रेजिस्टेंस वाली स्किल है। और यून कहता है तुम्हारी सारी स्किल तो वियर्ड है एकदम। और अपना से होता है मैं इसे इन्फ्लुएंस और फाइनल ग्रेटिट्यूड नहीं बता सकता हूँ। और तभी क्योंकि इसे सिस्टम ने मना किया होता है इसके बारे में बताने को। और अपना एम से कहता है और अगर तुम किसी और बात के लिए क्यूरियस हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। और पीस भी उठ चुकी होती है और अपने एम सी को चाटने लग जाती है फिर ये। और अपना एम सी सोचता है मुझे पता है तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से बहुत ही कन्फ्यूज हो गए, और ये सच बात है कि मैं तुमसे छुपा रहा था ये सारी चीज़ें।
और इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम अपने भाई से। और अपना एमसी कहता है और मुझे माफ़ कर, ये यून कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया और इसलिए। और अपने एमसी को ये कुत्ते जैसा लग रहा होता है अभी एक, और पीस भी इनके बीच होता है। और एमसी कहता है अरे ये तो मेरी हेल्प करना चाहता था भाई होने के नाते, अगर मैं इसकी पोजीशन में होता और ये डिस्पेयर हो जाता तो मैं भी कंट्रोल खो देता अपने दिमाग से। और वो कहता है मुझे पता तुम मेरे लिए वर्ried थे। और यून भी कहता है हाँ हाँ और ये मेरा ही फॉल्ट था, वो दोनों गले मिल रहे होते हैं और जो पीस होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। और फिर गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।